हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूं बिंदास भारती पे एक नई आने वाली मूवी इंद्रजाल के ऑफिशियल ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं आज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके ट्रेलर को देखते हैं और फिर बताते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। इंद्रजाल कोई बहुत बड़े बजट की मूवी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ट्रेलर के ऊपर चर्चा हो रही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ऐसा क्या है इस इंद्रजाल में। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है, इंद्रजाल। किसी का चुटकी चला दी। 12 साल बाद आने वाले खगराज सूर्य ग्रहण पर जन्म लेता है एक लिप्सा भरा माया जाल। भाई नरेशन तो बड़ा सॉलिड सी आवाज एकदम लग रही है, तगड़ी सी। माँ बहुत भटका हूँ, किस्मत के पहिए में अटका हूँ, तेरी कृपा का प्यासा हूँ माँ। हे माँ, मने शक्ति दे। देवी को तो सिर्फ बलि चाहिए, बलि। भाई लग तो रही है इंटरेस्टिंग सा ट्रेलर। मतलब ऐसा लग रहा है कि बजट इतना भी कम नहीं है, या कम बजट में अगर इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। नरेशन अच्छा है। अभी तक जितने सीन्स दिखाए हैं वो एक ट्राइबल टाइप का है। ये लग तो ठीक रहा है, बाकी देखते हैं आगे क्या हो। ओह, ये सीन बड़ा अच्छा था। ये विश्वामित्र की तपोभूमि। ये जंगल तो हमारे बाप की ही जागीर थी। सुना है बाजिन नीलावंती जानता है। बाजिंद्री गुफा। हमें आपकी मदद चाहिए। भाई कुछ नागा साधु टाइप के भी दिखाए हैं, कुछ साधु टाइप के दिखाए हैं, कुछ ट्राइबल्स दिखाए हैं। डिफरेंट सा एक मिस्टीरियस सी स्टोरी लग रही है। ये सिक्का जिसके पास है, तर करके जबान फाड़ दूंगा अगर इसके बारे में किसी और को बोला। कौन हो आप? सूर्या बांदल सरकार। माई सेल्फ। रेंजर से डेंजर कौन होता है क्या जंगल में? ये डायलॉग इंटरेस्टिंग था। रेंजर से डेंजर होता है क्या कोई जंगल में? आपको क्या चाहिए स्वामी? वो माणिक हमें चाहिए। पर वो धन खुद चुनेगा किसको मिलना है। दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा। किसी कमीने ने आंचल को मार के फेंका होगा। भाई अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हीरो कौन है। भाई मूवी का असली हीरो कौन है? लालच में बहुत देरी होती है मैंने। नरभक्षी को मारकर दीवार पर चिपकाते हैं, इसीलिए हमें बांदल कहते हैं दादी। यही है। ये धन का मोह आपको कभी सुख नहीं देगा सरकार। उत्तेरी ऐसा लगा मुझे पथरियां निकल गई। जिस धन के लिए आबा साहब ने अपने जान की कुर्बानी दे दी, उसे मैं उखाड़ लाऊंगा। जादू की छड़ी, नाग छड़ी। ओह अच्छा, आफ्टर इफेक्ट भी डाल, ओह सॉरी, स्पेशल इफेक्ट भी डाले। आखिरी वाणी है पीला की। चालबाज है ये। इन जंगल के बाहर नहीं जा सकते। जान ले लूंगा मैं तेरी। तू हत्यारा है, हत्यारा। तड़प तड़प के मर जाएगा तू नरभक्षी। कोशिश तो की है इन्होंने कुछ अच्छा बनाने की। भाई कोशिश तो की है। मतलब लोकेशंस लिए हैं, प्रॉपर प्रोडक्शन रहा होगा, एक्टर्स भी लिए हैं। देखते हैं। एक ना एक दिन मकड़ी अपने जाल में फंस ही जाती है। इंद्रजाल। म्यूजिक अच्छा दिया है। ओ तेरी मांस उखाड़ दी। आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग जो इस ट्रेलर की चीज़ है वो है म्यूज़िक, और जो नरेशन करने वाले व्यक्ति की आवाज़। ये दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मेरे को इस पूरे के पूरे ट्रेलर में, अगर मैं बात करूँ तो।
बाकी इंद्रजाल करके है कुछ, अभी रहस्यमयी चीज़ें रखी हैं इन्होंने, क्लियर नहीं रखा है कि क्या है एक्चुअली। डायरेक्टर जो होने वाले हैं वो जगेश्वर ललिता धोबले, और प्रोड्यूसर हैं सुचेता अजय निकम। स्टोरी, स्क्रिप्ट प्ले, डायलॉग लिखे हैं नामदेव मुरकुटे। तो मराठी आई थिंक ये सारी स्टोरी लग रही है, जो ये मोस्टली ज़्यादातर लोग जो लिए हैं इन्होंने वो मराठी हैं। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में हम आपको बताते हैं। म्यूजिशियन का नाम कहाँ है भाई, म्यूज़िक दिया है भाई गौरव चाती ने। तो गौरव चाती का म्यूज़िक जो है भाई वो इंटरेस्टिंग है, अगर हम विजुअल्स के हिसाब से देखें तो सही लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अच्छे खासे बजट की या कोई बड़ी मूवी जो है उसका म्यूज़िक चल रहा हो या उसका नरेशन चल रहा हो बैकग्राउंड के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, डिटेल में शुरू करेंगे इसके बारे में बातें करना, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई अभी अभी हमने जो देखा है वो है इंडियन फोकलोर फैंटेसी थ्रिलर फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर, यानी कि इंद्रजाल मूवी के ट्रेलर पे, जिसमें स्टारिंग होने वाली है महेश निकम, शनाया त्रिपाठी, और इसे डायरेक्ट किया है जागेश्वर ललिता धोबले ने। मेकर्स ने ट्रेलर में जो मिस्ट्री, एंशियंट डार्क, फोकलोर और वाइल्ड एडवेंचर का मिश्रण दिखाया है वो सच में मैं कह सकता हूँ कि वो अच्छा लग रहा है। और इस वीडियो में हम पूरे ट्रेलर को देखा है, उसके अंदर हमने डायलॉग्स भी सुने, उसके अंदर हमने म्यूज़िक भी सुनी है, उसके अंदर हमने सिनेमाटोग्राफी का भी थोड़ा सा चीज़ें देखी हैं। थोड़ा थोड़ा सीन था जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स डाले गए हैं बट वो थोड़े नकली लग रहे थे। ऑब्वियसली वो बहुत बड़े बजट की मूवी नहीं है, तो इस वजह से आप इससे ज़्यादा उम्मीद ना ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। इंद्रजाल बेसिकली होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, यहाँ जो टाइटल रखा गया है वो क्यों रखा गया है। इंद्रजाल का वैसे सिंपल मतलब होता है अ वेब ऑफ डिसेप्शन या माया जाल, इल्यूजन जो होता है उसको बोलते हैं इंद्रजाल। इंडियन माइथोलॉजी और फोकलोर में इसका एक ऐसा जादुई ताकत और चक्रव्यूह के लिए होता है जिसमें कोई इंसान एक बार फंस जाए तो उसका निकलना इम्पॉसिबल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। और ये फिल्म में ये किसी ऐसी मायावी ताकत या फॉरबिडन एंसेंट सीक्रेट की तरफ इशारा तो कर रहा है कि कहीं पे धन की बात हो रही है, कहीं गुफा की बात हो रही है, कहीं अलग अलग चीज़ों की बातें इसमें दिखाई गई हैं। थोड़ा इसलिए मैंने बोला कि क्लियर नहीं रखा गया कि अभी एक्चुअली स्टोरी है क्या। जैसे डायलॉग था इसमें नीलवती के रहस्य को जो छुएगा वो माया के इस चाल से कभी बच नहीं पाएगा। तो इसका डीप मीनिंग यह है, डायलॉग शो करता है कि कहानी नीलवंती नाम की एक मिस्टीरियस एंशियंट ग्रंथ के बारे में है, जो कि मतलब जिसका होता है कि पुराने रहस्य या ट्रेजर को ढूंढने की कोशिश करेगा। वो लोग ये उनका यही काम है, वो ट्राइबल्स होते हैं, उनका यही काम है कि वो जो रहस्यमयी तरीके का जो खजाना होता है या ये सारी चीज़ें होती हैं उसको ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। और वही एक माया जाल है, वो इसी इल्यूजन में जो है फंसे रहते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी जो है निकाल देते हैं। एक और डायलॉग था कि ये कोई आम जंगल नहीं है, ये सदियों पुराना एक श्राप है जो अब जाग चुका है, मतलब कि किसी शक्ति की बात हो रही है। डायलॉग से पता चलता है कि फिल्म का लोकेशन सिर्फ एक फिजिकल फॉरेस्ट नहीं है बल्कि एक ऐसी जगह है जो श्रापित है, जाग चुका है, मतलब कि अब वहाँ कोई शैतानी या मिस्टिकल पावर जो है वो एक्टिव हो चुकी है। अब वो क्या होगी वो तो मूवी देखकर ही पता चलेगा दोस्तों। बाकी एक और है कि इतिहास गवाह है, रहस्य जितना गहरा होता है उसकी कीमत उतनी ही बड़ी होती है। मतलब कि कैरेक्टर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी बहुत बड़े माइथिकल सीक्रेट या ट्रेजर के पीछे अगर जाओगे तो आपको अपनी ज़िंदगी या अपने सबसे करीबी लोगों की कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है। ये पूरा का पूरा एक समरी है इस मूवी के डायलॉग्स की, कि जिस खजाने के पीछे या जिस अलग सी चीज़ के पीछे ये लोग भाग रहे हैं उसके चक्कर में हो सकता है कि उनको अपनी जान भी गंवानी पड़े। और देखा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा खून खराबा दिखाया गया है। एक ऐसी ट्राइबल दिखाई है, ट्राइबल सिटी दिखाई है, सॉरी ट्राइबल सिटी कह रहे हैं, ट्राइबल फॉरेस्ट दिखाया है, गुफाएं दिखाई हैं जिनके बारे में बात हो रही है और खजाने की बात हो रही है और वहाँ के रहस्यों की बात हो रही है। कुछ चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग हैं, जैसे कि एक रूटेड माइथोलॉजी और ट्रेजर हंट इस ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है, कोशिश की गई है। लाइटिंग का अच्छा एक यूज़ किया गया है, लोकेशंस इन्होंने अच्छी ढूंढी है। वो लग रहा है एक्चुअल में कि जिस तरीके की इन्होंने स्टोरी रखी है उस तरीके की इन्होंने लोकेशन भी रखी है,
जो एक लग भी रहा है कि सदियों पुराना कोई रहस्य भरा पहाड़ है या कुछ फॉरेस्ट है, कुछ इस तरीके की गुफाएं हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखाया है। बाकी ट्रेलर में दिखाए गए जो जंगल और रियल केव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही में ऑथेंटिक तो लग रहे हैं। मेकर्स ने बताया भी है कि भाई ऐसी रियल लोकेशन पर शूट किया गया है जो कि पहले कभी हिंदी सिनेमा में यूज़ ही नहीं की गई है। मतलब ऐसी लोकेशन इन्होंने ढूंढी है एक्चुअल में। वीएफएक्स की क्वालिटी मेरे को थोड़ा सा डाउन लगी है कुछ कुछ जगहों पे भाई, एक दो जगह पे तो दिखाया ही है, तो वहाँ पे मेरे को डाउन लगी है भाई, सीधी सी बात करूँ मैं। बैकग्राउंड स्कोर पावरफुल है, काफ़ी बीजीएम काफ़ी सॉलिड है, और ये कह सकता हूँ कि वो एक सस्पेंस और एक थ्रिल को जो है वो बना के रखेगा, वो लोगों में एक इंटरेस्ट बना के रखेगा जब आप लोग इस मूवी को देखोगे, क्योंकि ट्रेलर में ही उसने इंटरेस्ट बना के रखा है। महेश और शनाया की स्क्रीन प्रेजेंस है, लीड एक्टर महेश निकम है, उनका लुक काफ़ी ज़्यादा रग्ड रखा गया है, इंटेंस इंटेंस रखा गया है। वहीं शनाया त्रिपाठी का एक स्ट्रॉन्ग रोल में नज़र आना एक अलग चीज़ है। तो भाई ये एक ऐसी मूवी है जो क्या बोलेंगे बॉलीवुड की नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी चर्चा हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इसके ट्रेलर की, तो मुझे लगा कि इसको देखना चाहिए और इसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए। तो आप लोग बताइए दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रेलर, और हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।